अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको दोनों केसेस में वर्क डन निकालना है। यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है। यहाँ पे तो आसान है, W इक्वल टू कितना वर्क डन होगा, W इक्वल टू अगर आप देखोगे तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 से लेकर के 5 तक ये ब्लॉक चला, तो 10 इंटू 5 हो गया 50 जूल। यहाँ पे आप देखोगे ब्लॉक कहीं पे भी रहेगा, बीच में किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे रहेगा, हर जगह 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, हर जगह 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या होगा, ब्लॉक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फोर्स क्या है, फोर्स कितना रहेगा, जितना ब्लॉक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका स्क्वायर फोर्स होगा। मतलब अगर ब्लॉक इधर बढ़ रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है। मतलब एक्स इक्वल टू 0 पर इसका फोर्स होगा 0, लेकिन एक्स इक्वल टू जैसे ही 1 पर आ जाएगा, जैसे ही 1 पर आ जाएगा तो एक्स इक्वल टू जैसे 1 पर आ जाएगा तो 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। और जैसे ही एक्स इक्वल टू 2 पर आएगा तो 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। लेकिन जैसे एक्स इक्वल टू ये 3 पर पहुंचेगा और आगे जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 9 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। फोर्स हरदम चेंज हो रहा है, तो अगर हमको इस फॉर्मूला का यूज करना है तो W इक्वल टू एफ इंटू एक्स, तो हम कौन सा फोर्स यहाँ पे यूज करेंगे, 9 न्यूटन, 4 न्यूटन, 1 न्यूटन, 0 न्यूटन, कौन सा? तो हम इसमें से कोई सा भी नहीं यूज करेंगे। हम देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अभी मान लेते हैं कि हमने इस पे फोर्स लगाया और ये चलते चलते कहीं x इक्वल टू एक्स पर आ गया है, x इक्वल टू एक्स पर आ गया है, ये x डिस्टेंस है। और थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये जो ब्लॉक है थोड़ा सा और आगे गया, ये ब्लॉक थोड़ा सा और आगे गया, dx डिस्टेंस, ये डिस्टेंस थोड़ा सा dx चला। अब इस dx इतना छोटा है कि इस ड्यूरेशन में हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स जितना कुछ भी फोर्स होगा टाइम्स और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx। तो फोर्स कितना है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू एक्स पर है, किसी जनरल एक्स पर हम देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर फोर्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फोर्स है और dx उसका डिस्प्लेसमेंट है, ये हो जाएगा dw, ये हो गया dw। अब ये सिर्फ dx डिस्प्लेसमेंट चलने का वर्क डन है, लेकिन हमको चाहिए 0 से लेकर के x तक जब चले सारा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम सबको जोड़ देंगे, 0 से लेकर के इसको इंटीग्रेट करेंगे w तक और x को हम 0 से लेकर के 5 तक चलाएंगे तो ये हो जाएगा w और ये हो जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के 5 तक, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 3 जूल।